देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कश्मीर में टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी विकास के रास्ते में कांटे बिछाना चाहते हैं। लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब आतंकियों की सरपरस्ती करने वाली आईएसआई ने एक नया प्लान बनाया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए आईएसआई ने अब यूपी और बिहार के शार्प शूटर्स का इस्तेमाल करने की साजिश रची है। आईएसआई ऐसे अपराधियों और शार्प शूटर्स की पहचान कर रही है जो पैसों की खातिर खूनी जिहाद का हिस्सा बन सकते हैं। आतंकियों की ओर से की जा रही टारगेट किलिंग का बदला लेने के लिए भारतीय सेना का सबसे बड़ा अभियान जारी है। कश्मीर घाटी के घने जंगलों में छिपे आतंकियों को खोज निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का काम भी तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। कहीं टीआरएफ के आतंकी को ढेर किया जा रहा है तो कहीं जैश ए मोहम्मद के कमांडर को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। पुंछ से लेकर राजौरी और अनंतनाग से लेकर त्राल तक सेना पाकिस्तान परस्त आतंकियों को उनके किए की सजा दे रही है। लेकिन दहशत पर प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका और उनके रहनुमा इस कदर सहम गए हैं कि अब उन्होंने भारत के हल्ला बोल से बचने के लिए एक नई साजिश रची है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीरी आतंकी संगठनों को यह निर्देश दिए हैं कि वो यूपी और बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, सुपारी किलर हैं, उनसे संपर्क साधें। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्लीपर सेल जो कि इन आतंकी संगठनों के यूपी और बिहार में मौजूद हैं, उन्होंने इस काम की शुरुआत कर दी है और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। पिछले दिनों 5 आम नागरिकों की हत्या कर पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकियों ने जाहिर कर दिया था कि उनका मकसद क्या है। पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने जाहिर कर दिया था कि वो कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यकों और निर्दोष लोगों को मारकर घाटी में दहशत कायम करना चाहते हैं। लेकिन इस कोशिश में आतंकियों की शिनाख्त भी हुई और पाकिस्तान का आतंकी चेहरा भी बेनकाब हो गया। लिहाजा अब आतंकियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए यूपी बिहार के अपराधियों और शार्प शूटर को सुपारी देने की साजिश रची है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई यूपी और बिहार के ऐसे अपराधियों की पहचान करवा रही है जो पैसों के लिए खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते। आईएसआई अपने एजेंटों या कहें स्लीपर सेल के जरिए इन कुख्यात अपराधियों को मोटी रकम देगी ताकि वो कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए तैयार हो जाएं। इन सुपारी किलर को कश्मीर में मौजूद देश के दूसरे प्रांतों के लोगों की हत्या करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा सेब की खरीद करने वाले व्यापारियों की हत्या के लिए आईएसआई अपने सुपारी किलर का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों का मकसद है कि कश्मीर घाटी में डर और असुरक्षा का माहौल बनाया जा सके और इसके लिए आतंकियों की जान भी जा रही है। लिहाजा उसने एक साजिश के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का फार्मूला अपनाया है। साजिश के तहत वारदात के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर मारा जाता है, जहाँ फिर पकड़े जाते हैं, तो पाकिस्तानी सरकार और खुफिया एजेंसी आईएसआई अपना पल्ला आसानी से झाड़ सकती हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक तीर से 3 शिकार करना चाहती है। आईएसआई यूपी और बिहार के अपराधियों या कहें सुपारी किलर के जरिए कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देना चाहती है। अगर सुपारी किलर पकड़े गए तो आईएसआई अपना पल्ला झाड़ लेगी और इस पूरे खेल में आईएसआई के पाले हुए आतंकियों की जान भी नहीं जाएगी। इस तरह की खबर मिल रही है कि पाकिस्तान का आईएसआई अब यूपी और बिहार के
गरीब लोग जो शार्प शूटर्स हैं उनको पैसे देकर कश्मीर में हिंसा को और बढ़ावा दे। इसके 2-3 कारण नजर आ रहे हैं। एक तो आईएसआई जाना जाता है कि गरीब आदमियों को एक्सप्लॉइट करे। वो खाली हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के जो अभी मिलिटेंट पकड़े गए हैं कश्मीर में, दिल्ली में, वो सब गरीब परिवार से थे। उनको बजाय पढ़ाई करवाने के वो हथियार दे रहे हैं और हिंदुस्तान में भी आज वही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में अब तक के घटनाक्रम से तो यही लगता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन आम नागरिकों और हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आईएसआई सुपारी किलर को कश्मीर में खूनी जिहाद का हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर लेती है तो क्या सिर्फ यही लोग टारगेट पर होंगे? न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई की साजिश का दायरा बढ़ सकता है। कश्मीर को अस्थिर करने, विकास के रास्ते को बाधित करने और हिंसा फैलाकर दहशत कायम करने के लिए आईएसआई सुपारी किलर और आतंकियों के जरिए सरकारी कर्मचारियों को भी निशाना बना सकती है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं की तफ्तीश से पता चला है कि टीआरएफ, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने 24 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और पंचायत विभाग के कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। इन सरकारी कर्मचारियों को टारगेट करने के लिए आतंकी संगठनों ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आतंकियों का साथ देने वाले ओवरग्राउंड वर्कर इनकी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। सरकारी योजनाओं से जुड़े इन लोगों की हत्या कर आतंकी संगठन विकास की परियोजनाओं को रोकने के साथ दहशत फैलाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में गोल्डन स्कीम की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको निशाना बनाने की आतंकियों की योजना है। इन योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोजगार की योजना, मार्केटिंग की योजना, कारपेट वीविंग से जुड़ी योजना शामिल है। दरअसल पिछले 1.5 साल में ये देखा गया है कि इन योजनाओं में आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो अब आतंकी ऐसी कोशिश को आम जनता की रोकना चाह रहे हैं किसी भी सूरत में। जाहिर है पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में अशांति फैलाकर भारत को उलझाने की साजिश रच रही है। आम लोगों को टारगेट कर विकास की योजनाओं और शांति में खलल डालना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की हर हरकत का पता भारत की सुरक्षा एजेंसियों को है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की हर साजिश का भंडाफोड़ कर रही हैं, जबकि भारतीय सेना दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने के मिशन में लगी है। पाकिस्तान आतंक के जरिए कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कोशिश में पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, लिहाजा इमरान खान ने अपनी आतंक नीति और अर्थनीति को सुधारने के लिए तालिबान के साथ मिलकर नशे का कारोबार शुरू किया है। हालांकि ड्रग्स की तस्करी के लिए पहले से ही बदनाम पाकिस्तान तालिबान का साथ देने की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन डॉलर की कीमत है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगा तारीख का आटा मिल रहा है बाजार में। इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी चीनी इस वक्त मिल रही है। भारत के खिलाफ आतंक के हाथ मजबूत करते करते पाकिस्तान कब कंगाली की दहलीज को पार कर गया उसे पता ही नहीं लगा। कश्मीर में खूनी जिहाद को आर्थिक मदद देते देते कब पाकिस्तान की अर्थनीति ही बिगड़ गई उसे पता ही नहीं लगा। अब तो दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेकर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की स्थिति और भी खराब होने वाली है। विश्व बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और वो दुनिया के टॉप 10 बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। यही नहीं, अब पाकिस्तान DSSI यानी डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव की जद में आ चुका है।
जिसकी वजह से उसके लिए विदेशी कर्ज हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उसको हमने मेरे ख्याल में इतना पॉलिटिसाइज किया है कि हम समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा हमने कमाल कर दिया है या हमने क्या कर दिया है। आप फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग है, आप FATF के ऊपर अभी जाएंगे, अभी आपको इंडिया के जरिए जो है वो सख्तियां आएंगी, आपके ऊपर यूनाइटेड नेशन के हवाले से पाबंदियों की बात हो रही है। वेंडी शेरमैन जो आई हैं, वेंडी शेरमैन जो हैं वो सिर्फ असेसमेंट लेने आई हैं। मेरे ख्याल है कि वो ये देखना चाहती हैं कि इस हुकूमत के तिलों में कितना तेल मौजूद है और ये क्या हमें सर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान की हालत नाजुक है, अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें गिन रही है। लिहाजा इमरान खान ने अपने देश की अर्थनीति और आतंक नीति में जान फूंकने के लिए ड्रग्स के धंधे में हाथ डाल दिया है। इमरान खान की सेना ड्रग्स की सप्लाई का काम कर रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना अब ड्रग्स की तस्करी कर रही है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। तालिबान के लिए ड्रग्स की तस्करी पैसे का बड़ा स्रोत रही है। एक अनुमान के मुताबिक सत्ता पर काबिज होने से पहले ड्रग्स की तस्करी से तालिबान को होने वाली आमदनी 200 करोड़ रुपए थी। सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान जहां इस आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पाकिस्तान ड्रग्स की तस्करी में ट्रांसपोर्टर का किरदार अदा कर अपनी जेब भरना चाहता है। किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में अगर किसी भी तरह का ड्रग सप्लाई हो रहे हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसी बातें छुपी नहीं जाती। बट साथ ही साथ मुझे लगता है पाकिस्तान की 2-4 मजबूरियां हैं। किसी भी तरह की इनकम वेलकम है। इनकम के बाकी ज़रिए इस समय बंद हो रखे हैं। ड्रग्स एक इजी मनी है, इसको इनकैश किया जा सकता है। ये ड्रग्स अफगानिस्तान में तालिबान के पास अवेलेबल हैं। पाकिस्तान भले ही अपनी सेना को ड्रग्स तस्करी के काम में लगा रहा, लेकिन उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि थोड़े से फायदे के लिए उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तालिबान ने पाकिस्तान को ड्रग्स के धंधे में अपना जोड़ीदार यूं ही नहीं बनाया है, बल्कि इसके जरिए तालिबान कई तरह के फायदे भी उठा रहे हैं। कैसे, ये समझिए। अफगानिस्तान के काबुल और हेरात से ड्रग्स की खेप पाकिस्तान के रावलपिंडी मिलिट्री बेस तक पहुंचाई जाती है। यहां से पाकिस्तान सेना के विमान के जरिए ड्रग्स की ये खेप तुर्की पहुंचाई जाती है। तुर्की से ड्रग्स की तस्करी अफ्रीकी देशों में की जाती है। यहां गौर करने वाला पहलू यह है कि ड्रग्स के इस पूरे खेल में तुर्की पाकिस्तान का साथ सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि दोनों के दोस्ताना संबंध। तालिबान दुनिया के सामने ड्रग्स की स्मगलिंग वाली अपनी छवि को बदलना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने लालच देकर पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया है, ताकि नशे के इस कारोबार में बदनामी पाकिस्तान के हिस्से आए और उनका काम भी बन जाए। पहले से ही पाकिस्तान FATF के रडार पर है, तो अब ड्रग्स के अवैध कारोबार में तालिबान का साथ देकर वो खुदकुशी करने पर आमादा नजर आ रहा है। शायद इसलिए क्योंकि अब उसे अपना आर्थिक पतन बेहद करीब नजर आ रहा है। बड़े सीधे शब्दों में कहा जाता है, चोर चोर मौसेरे भाई। आपने कभी एक भिखारी को कहीं और फ्रेंडशिप करते देखा है सिवाय कि वो दूसरे भिखारी से करे? ज़रूरतमंद दोनों हैं। तालिबान को भी पैसा चाहिए, पाकिस्तान को भी पैसा चाहिए, और ड्रग्स अपने आप में उन्हें जोड़ता है क्योंकि ये रेडीली बाहर सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही अफगानिस्तान के डिस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वैसे तालिबान ने ड्रग्स के अवैध कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हाजी बशीर नूरजाई को अपना मोहरा बनाया है। तालिबान हाजी बशीर नूरजाई के जरिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका में ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देना चाहते हैं। इसके लिए तालिबान कुख्यात ड्रग तस्कर हाजी बशीर नूरजाई की रिहाई के लिए अमेरिका से सौदेबाजी भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बशीर के अलकायदा से जुड़े अफ्रीका में सक्रिय आतंकी संगठन अल शबाब से नजदीकी रिश्ते रहे हैं।
जिसका इस्तेमाल तालिबान आतंकी संगठनों को हथियार बेचकर और उनके जरिए ड्रग्स की सप्लाई करवाकर पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि तालिबान अफ्रीकी देशों को हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई की एवज में उनसे पैसे के बदले हीरे मांग रहे हैं। अफ्रीकी देशों के हीरे की क्वालिटी काफी बढ़िया होती है, ऐसे में उनसे हीरे लेकर तालिबान मुंह मांगी कीमत वसूलना चाहते हैं। लेकिन तालिबान के इस डर्टी गेम में पाकिस्तान भी हिस्सेदार है, मजबूरी में ही सही, लेकिन पाकिस्तान आतंक के साथ अब नशे के कारोबार से खुद ही अपना दामन दागदार कर रहा है। इमरान खान की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई उस गहरी खाई में गिरती जा रही है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है।